कल यानी 17 जुलाई 2026 को भारत ने हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की है। आज 18 जुलाई को भारत की प्राइवेट एजेंसी स्काई रूट ने स्पेस में अपना विक्रम 1 रॉकेट लॉन्च किया है। तो दो ये जो शुभ घटना हुई है भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो हाइड्रोजन से हम ट्रेन चलाएंगे उसमें हम वाटर और ऑक्सीजन के मिश्रण से हम हाइड्रोजन ईंधन बनाएंगे और जिससे इंजन चलेगा, इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। और स्काई रूट जो प्राइवेट एजेंसी है स्पेस सेक्टर में, ये पहला प्राइवेटाइजेशन है भारतीय स्पेस सेक्टर में जो कोई कंपनी अपना खुद का रॉकेट, जैसे अमेरिका में एलन मस्क की कंपनी है तो नासा से साझेदारी करके अपना स्टारलिंक सैटेलाइट भेजती है, रॉकेट भेजती है। उसी तरह भारत की स्काई रूट ने इसरो के साथ मिलकर अपना रॉकेट लॉन्च किया है अंतरिक्ष में आज ही। तो 17 जुलाई 2026 और 18 जुलाई 2026 ये दोनों दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भी कहा जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय साइंस, इंडियन साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाणा का जिंद जिले से 89 किलोमीटर की यात्रा तय की है इस हाइड्रोजन ट्रेन ने, और एक इतिहास हो गया है। और श्रीहरिकोटा से आज लॉन्च हुआ है स्काई रूट का जो रॉकेट है। तो दो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और भारत हाइड्रोजन के क्षेत्र में ये पहला देश है जो ट्रेन चला रहा है, सबसे लंबी ट्रेन। लंबी ट्रेन क्यों है? क्योंकि 10 कोच हैं इसमें, 10 बोगी, जिसमें से 8 कोच सवारी के लिए है। 2600 लोग बैठेंगे और वो यात्रा कर सकते हैं। और जिससे पहले चीन का जो था वो आपका 2 या 3 बोगी का ही था। सबसे पहला हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला जर्मनी था। और जापान, कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया, और इटली, फ्रांस, अमेरिका ने भी हाइड्रोजन ट्रेन को ट्रायल शुरू कर दिया है। लेकिन उनमें जो कोच हैं कुल 2 या 3 हैं। तो भारत विश्व का पहला देश है जिसमें 10 कोच वाला हाइड्रोजन ट्रेन शुरू किया है हरियाणा के जिंद जिले से और सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर का डिस्टेंस। हाइड्रोजन ईंधन बनाया जाता है और उसमें H2O जो होता है, H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है। तो H2O पानी को कहते हैं। पानी में बिजली का करंट भेजा जाता है और जिससे हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो उस हाइड्रोजन को कंप्रेस करके सिलेंडर में भर दिया जाता है और उस सिलेंडर को इंजन पे लगाया जाता है। इंजन के ऊपरी हिस्से में उस हाइड्रोजन फ्यूल को सिलेंडर में भरकर इंजन के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। और फिर जब उस सिलेंडर से वो हाइड्रोजन ईंधन नीचे आता है और ऑक्सीजन जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को बाहर से खींचकर उसमें मिलाया जाता है। ईंधन में जो मिलता है, जो चैम्बर होता है, एक चैम्बर जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं ट्रेन के इंजन में ही, तो उनके बीच रिएक्शन होता है। तो जिससे
बिजली बनती है और उस बिजली को इंजन को भेजा जाता है और इंजन चल पड़ता है। इस प्रक्रिया में H2O पानी निकलता है और भाप निकलता है। भाप ऊपर हवा मुड़ जाता है और पानी पाइप के जरिए बाहर निकल जाता है। तो कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सबसे बड़ा लाभ है प्रदूषण नहीं होगा। हाइड्रोजन की चुनौतियाँ क्या हैं हाइड्रोजन ईंधन की, कि हर जगह ये रिफ्यूलिंग स्टेशन नहीं है हाइड्रोजन के लिए। भारत में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि हर जगह आप हाइड्रोजन ईंधन बनवा और उतने बड़े पैमाने पर अभी हम हाइड्रोजन ईंधन हम नहीं बना पाए हैं। अभी पूरे भारत में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन भारत ने शुरुआत कर दी है और भारतीय कंपनियों को बहुत बहुत बधाई। और 2023 में हरित ग्रीन हाइड्रोजन में हरित मिशन शुरू हुआ था। उसका 2023 में शुरू हुआ था, जिसका लक्ष्य था कि हम ग्रीन ऊर्जा का इस्तेमाल करें, हरित ऊर्जा का। और उस क्षेत्र में रेलवे में भी अब इसका अभी ऐसा इंजन बनाया गया है जो हरित ऊर्जा यानी हाइड्रोजन ईंधन से चल रहा है। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के क्षेत्र में यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। भारत एक अगुआ है, लीडर है। ये इनोवेशन में इस समय ये एनर्जी इनोवेशन में ऊर्जा नवाचार में, और जो भारत में जो सौर ऊर्जा का मुख्यालय है वो जो ग्रुप है भारत के गुड़गांव में है उसका मुख्यालय। तो ये वर्तमान सरकार जो 2014 में आई थी तो उसने ये लक्ष्य तय किया था कि हम ये सौर गठबंधन में अगुआ रहेंगे और उसमें भारत आगे बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके ही हाइड्रोजन ईंधन बनाया जाता है। जो बिजली करंट प्रवाहित की जाती है H2O में, पानी में, तो पानी दो भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उसमें या तो सौर ऊर्जा का या पवन ऊर्जा का द्वारा उत्पन्न बिजली इस्तेमाल की जाती है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से ये ग्रीन एनर्जी हुआ, क्योंकि इसमें सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया जो कि स्वच्छ ऊर्जा है। तो भारत ने यह तय किया है कि हम स्वच्छ ऊर्जा के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और स्काई रूट आज 18 जुलाई है, तो स्काई रूट भारत की ये पहला प्राइवेट कंपनी हो गई है जो अपना खुद का रॉकेट स्पेस में लॉन्च कर रही है। तो स्पेस सेक्टर में अभी इसरो का ने अकेले संभाला था स्पेस सेक्टर को भारत में, लेकिन अब स्काई रूट जैसे बहुत सारी कंपनियां धीरे धीरे आ रही हैं, जिससे भारत को स्पेस सेक्टर में मिल रही चुनौतियां, चीन से मिल रही चुनौतियां और अमेरिका से मिल रही अमेरिका के साथ साझेदारी बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो 17 जुलाई 2026 और 18 जुलाई 2026 ये दोनों दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं।